गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अमेरिका के संविधान में कल चर्चा की थी पिछली वीडियो में कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से किया जाता है, तो उसमें क्या क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। आपने कहा था कि अपन ने पढ़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हो, जन्मजात नागरिक हो। अगला क्या कि उसकी आयु भी निश्चित की गई है कि वो 35 वर्ष का पूरा हो चुका हो, यानी 35 वर्ष से यदि पहले है तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, और कम से कम वह उस अमेरिका में 14 वर्ष से रह रहा हो, ठीक है ना, रह चुका हो, तभी ही वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, ये भी योग्यता बताई गई है कि क्या राष्ट्रपति क्या नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ठीक है ना, और पागलपन नहीं हो, और किसी भी तरह से उसके ऊपर किसी अपराध में गया हुआ, जेल में नहीं गया हुआ हो। इस तरह का जो यदि नागरिक है, व्यक्ति है, तो उसको अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है, वह चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति की फिर अपन ने अवधि भी बताई थी कि उसकी अवधि क्या है। राष्ट्रपति पद की अवधि 4 वर्ष बताई गई है। 4 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को अमेरिका में हटाया नहीं जा सकता है। किसी कुछ शर्त है उन्हीं के, जैसे वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या कोई महाभियोग युद्ध सिद्ध हो जाए। इसी स्थिति के अंदर वह त्यागपत्र देता है, उसको हटाया जा सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, अन्यथा राष्ट्रपति को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। आज अपन पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, क्या राष्ट्रपति का कार्य है और क्या उनकी शक्ति है। आपने पीछे पढ़ा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति में कार्य संबंधित सारी शक्तियाँ निहित बताई गई हैं। वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ, सारे कार्य करने की शक्तियाँ बताई गई हैं। आज अमेरिका राष्ट्रपति दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा शासक है। सबसे बड़ा शासक अमेरिका में राष्ट्रपति को बताया गया है। माना जाता है, ब्रोगन ने कहा है कि राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है। राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है, या फिर ब्रेक का, यानी या तो चलाता है या फिर उस चीज़ को रोक देता है, परंतु वह कभी भी अतिरिक्त पहिया नहीं है, यानी वो चलाता है या रोकता है, दो ही है, इसके अलावा वो किसी भी कार्य को नहीं करता है। इसी प्रकार सर हेनरी लिखता है कि इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति न तो राज्य करता है और वह शासन, अमेरिका का राष्ट्रपति न केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है। वुड्रो विल्सन ने के शब्दों में कहा है कि अमेरिका की संविधान निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा राष्ट्र के नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं, परंतु कुछ ऐसे प्रभावों ने जो शासन पद्धति में निहित है उसे तीनों ही बना दिया है। प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है, क्या लिखा है, जब संविधान निर्माताओं ने यह फैसला किया कि कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति के हाथ में होगी, तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन ये 9 अक्षर यानी प्रेसिडेंट लोकतंत्र में किसी अध्यक्ष के हाथ में इतनी महान शक्तियाँ सौंप देंगे। तो यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वशक्तिशाली बताया गया है। जितने भी देश हैं उनमें सभी देशों में से अमेरिका के राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक बताया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ बताई गई हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जो भी कार्य से संबंधित जो भी नियुक्तियाँ हैं और जो भी हैं वो किस में निहित है, राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति में है। विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वैदेशिक संबंधों का संचालन करना, दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति, और संकटकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति। यानी कहने का तात्पर्य है जो भी शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति में ही बताई गई हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कानून का क्रियान्वयन करना। कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहला है कानूनों को क्रियान्वयन करना। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्र के कानून पूरी तरह लागू हों। कानूनों का क्रियान्वयन कार्य वह
करता है वह कानूनों को क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश निर्देश प्रसारित कर सकता है। यानी जो भी मतलब कार्य है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है वो क्या है, कानून को क्रियान्वित करना और उसके आदेश प्रसाद उनको लागू करवाने का काम भी कौन करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, सबसे पहला कानूनों का क्रियान्वयन करना, यानी कानून को क्रियान्वयन करके ये देखता है कि उनको पूरी तरह से लागू हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो उसको पूरी तरह से लागू करवाने का किसके पास पावर है, राष्ट्रपति के पास है। दूसरा है प्रशासन का संचालन करना, ये है अपने कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में है प्रशासन का संचालन करना, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना एवं संपूर्ण प्रशासन के संचालन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। यानी व्यवस्था बनाना और शांतिपूर्ण प्रशासन को चलाना, ये है उत्तरदायित्व किसका है, राष्ट्रपति का, अमेरिका में बताया गया है। संविधान में कहा गया है कि अधिशासनिक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति किसके हाथ में बताई गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में ही होगी। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है, वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या संपत्ति की मांग कर सकता है। यानी संपूर्ण रूप से जो मतलब शक्ति दी गई है, जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है, वह अमेरिका के राष्ट्रपति में ही निहित है। नियुक्तियों से संबंधित शक्ति, नियुक्तियों से संबंधित शक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि कांग्रेस के निश्चय व कानूनों की क्रियान्वयन करने के लिए वह आवश्यक नियुक्तियां करे, आवश्यक रूप से नियुक्तियां करें। उच्च स्तरीय नियुक्तियों में राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को नियुक्त करता है। यानी ये सभी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, उच्च स्तर के जो भी मतलब नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त की जाती हैं। सिद्धांततः राष्ट्रपति को सीनेट के परामर्श एवं पूर्व स्वीकृति से नियुक्तियां करनी चाहिए, परंतु व्यवहार में वह नियुक्तियां पहले कर देता है। यानी राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है कि वह सीनेट की वेट नहीं करता है और वो नियुक्तियां पहले से ही करना शुरू कर देता है, बाद में सीनेट उनकी पुष्टि करती है। ठीक है, सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट का अनुसमर्थन मिल ही जाता है, किंतु ऐसी भी सीनेट के राष्ट्रपति को नामंजूर कर दिया गया है। इसलिए ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के अंदर नियुक्ति से संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को ही दी गई है। सभी प्रकार की नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही बताई गई है। तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां जो आपको बताई गई है वो कानून का क्रियान्वयन करना, प्रशासन का संचालन करना, नियुक्ति से संबंधित शक्ति, यानी जो भी शक्ति है, कार्य से संबंधित शक्तियां हैं वो सारी अमेरिका के राष्ट्रपति में ही निहित हैं। इस तरह से अपन ने राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पढ़ा है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को शक्तिशाली माना गया है और ये 9 अक्षरों का प्रेसिडेंट जो है ये बताया गया है कि ये उन्होंने संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं कि एक ही व्यक्ति के अंदर अपन पूरी शक्ति को डाल देंगे तो आगे चल के क्या होगा। ये अलग अलग थिंकर्स अलग अलग अपनी थॉट बता रहे हैं, लेकिन ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति में जो शक्ति हैं वो सारी शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में बताई गई है और अमेरिका के राष्ट्रपति को एक संसार का सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति बताया गया है।